देखिए हमारी जो नेक्स्ट मेथड आती है उस मेथड का नाम है कैरेट। कैरेट नाम की मेथड को क्या लगता है? कैरेट नाम की मेथड को पैरामीटर में लगता है इंडेक्स, इंडेक्स नंबर लगता है, इंडेक्स नंबर लगता है। तो ये क्या करता है, जो जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करता है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करता है, तो ये क्या करती है मेथड, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में जाती है, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में जाती है, और जो आपने इंडेक्स नंबर दी होगी, जो भी इंडेक्स नंबर दी होगी, वो इंडेक्स नंबर में जो भी कैरेक्टर होगा, उस इंडेक्स नंबर में जो भी कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर वहां से क्या करके लाएगी, उठा के लाएगी। वो कैरेक्टर वहां से क्या करके लाएगी, उठा के लाएगी, और वो क्या करेगी, रिटर्न करेगी। लेकिन उस स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करेगी, लेकिन उस स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो कैरेट नाम के मेथड को जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, तो ये क्या करेगा, उस इंडेक्स नंबर में जाएगी, उस इंडेक्स नंबर में जो भी कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर उठा के लाएगी और क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अजूम करिए सर, अजूम करिए सर, मैं अगर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, सपोज करो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और स्ट्रिंग में लिख देता हूं मैं बी ए बी यू एल ए एल। अज्यूम करो मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अगर मैंने स्ट्रिंग में असाइन कर दिया, तो बाबूलाल असाइन कर दिया, तो एक स्ट्रिंग बनेगा बी ए बी यू एल ए एल, इस तरह से ले लेंगे, और फाइनली जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये आ जाएगा। और उसके बाद ये इस तरह से स्ट्रिंग असाइन हो जाएगा। अब मैं जाता हूं, ओके, तो ये मेथड करती क्या है, अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें, इसका सिंटेक्स कैसा है, इसका सिंटेक्स है कैर एट पैरामीटर में इंडेक्स नंबर दो, और जो भी इंडेक्स नंबर में कैरेक्टर मिलेगा, वो कैरेक्टर वो क्या करेगी, रिटर्न करेगी। इसलिए इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, कैरेक्टर। लेकिन याद रखना, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, और वो जो कैरेक्टर क्या करेगी, रिटर्न करेगी। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, कैर है। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, कैर है। अब मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं और जाने के बाद मैं यहां लिखता हूं क्लास एग्जाम्पल नंबर कितना हो चुका है ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 हो चुका है, एग्जाम्पल 8 पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ बाबूलाल, लिख देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बाबूलाल नाम का स्ट्रिंग बन जाएगा। अब मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ system डॉट आउट डॉट println, और मैं जाता हूँ यहाँ पे लिख लूंगा str इक्वल्स टू str डॉट, मैं वो लेता हूँ कैर कैरेट, कैरेट नाम की मेथड देता हूँ, और इंडेक्स नंबर देता हूँ 1, इंडेक्स नंबर देता हूँ 1। सर मुझे बताइए, जब ये जाएगा एस टी आर में लिखा है बाबूलाल, इंडेक्स 1 में देखो, उसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है हमेशा, तो 1 में क्या मिलेगा, ए, 1 में क्या मिलेगा, ए। तो ये पूरा का पूरा ये मेथड क्या रिटर्न करके लाएगी, ए। तो इसकी जगह, इसके जगह प्रिंट हो जाएगा ए, इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा ए। अब मैं जाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और मैं फिर से उसको जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और कैर एट,
कैरेट के बाद मैं दे देता हूं, सपोज की बात है 3, तो मुझे बताओ थर्ड इंडेक्स में क्या है, थर्ड इंडेक्स में है यू, तो क्या रिटर्न करेगा यू, क्या रिटर्न करेगा यू। और अगर मैं जाता हूं और पेस्ट कर देता हूं, फिर से मैं पेस्ट करता हूं और मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूं, सपोज की बात है 0, अगर मैं इंडेक्स नंबर दे दूंगा 0, तो ऑब्वियसली 0 इंडेक्स में क्या है, सो सर 0 इंडेक्स में क्या है, 0 इंडेक्स में बी है, तो बी रिटर्न करेगा। देखो सर, मैं जाता हूं, इस एग्जाम्पल को कॉपी करता हूं, हमारा कहां तक हो चुका है, एग्जाम्पल 8, अच्छा अब एग्जाम्पल 9 होगा, हाँ, ठीक है, एक और नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, 8 की जगह 9 लिख लेते हैं, और स्ट्रिंग हैंडलिंग एग्जाम्पल 9 डॉट जावा, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं, cd cd स्ट्रिंग हैंडलिंग जावा सी एग्जाम्पल 9 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, अगर कोई एरर नहीं होगा तो कंपाइल होगा। अब रन करने की बारी आएगी, चलो हम उस प्रोग्राम को देख लेते हैं। देखो ये हमारा प्रोग्राम है, अब आप देखो उस हिसाब से आप देखोगे तो पहले 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स में क्या है ए, तो ए रिटर्न करेगा पहली बार, सेकंड टाइम थर्ड इंडेक्स में क्या है बी, 0 1 2 3 यू है, तो पहले इसमें स्मॉल ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर 0th इसमें बी आएगा। तो देखो सर मैं जाता हूं जावा, ए है, यू है और बी है, इस तरह से क्या करता है ये रिटर्न करता है, इस तरह से ये कैरेक्टर क्या करता है रिटर्न करता है, दैट्स इट। ये कैरेक्टर क्या करेगा रिटर्न करेगा, याद रखना। इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट मतलब ये एसटीआर होता है इन्वोकिंग, क्यों, जो ऑब्जेक्ट कॉल करता है ना उसको इन्वोकिंग बोला, इन्वोक करना मतलब ही कॉल करना होता है सर। तो एसटीआर में कोई चेंजेस नहीं होता, वो वहां से वो कैरेक्टर इंडेक्स उठाती है और नया कैरेक्टर क्या करती है रिटर्न करती है। अब मैं जाता हूं, हमारी जो नेक्स्ट मेथड है, हमारी जो नेक्स्ट मेथड है उस मेथड का नाम है कंटेंट्स नाम की मेथड, कंटेंट्स नाम की मेथड है। मैं जाता हूं, अब कैसा है सर ये कंटेंट्स नाम की मेथड का बिहेवियर कैसा है, थोड़ा सा देख लीजिए। कंटेंट्स नाम की मेथड कुछ इस तरह से वर्क करती है, ये कंटेंट्स नाम की मेथड को लगता है कैरेक्टर का सीक्वेंस, सीक्वेंस लगता है, सीक्वेंस इन द सेंस क्या होता है देखो, अगर मैंने, अगर मैं गया और मैंने फिर से सेम, मैं ऊपर का ही कॉपी कर लेता हूँ ना, क्रॉप कर लेता हूँ, सेम एसटीआर उठाया सेम, ये फिर से एक स्ट्रिंग बनाया, फिर से एक स्ट्रिंग बनाया और ये कहलाएगा एसटीआर, और वैसे ये कहलाएगा एसटीआर। अब मैं जाता हूं, ये मेथड क्या करती है, अ, हम्म, ये मेथड क्या करती है, जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा तो इसके अंदर दिया गया, इसके अंदर दिया गया जो जो भी स्ट्रिंग है, इसके अंदर दिया गया जो स्ट्रिंग है, ये जो पैरामीटर में दिया हुआ स्ट्रिंग वो है, और स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में जो कॉल किया गया स्ट्रिंग है, उसमें वो स्ट्रिंग को एग्जैक्टली मैच करता है, एग्जैक्टली मैच करता है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि शुरुआत से है आखिरी से है कहां से है, कोई मैटर नहीं करता, बस उसमें जो जो ये स्ट्रिंग है, जो ये स्ट्रिंग है, ये इस स्ट्रिंग के अंदर जिस मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसके अंदर मैच होना जरूरी है, ये मैटर नहीं करता कि आगे से मैच हो रहा है, पीछे से मैच हो रहा है, बीच से मैच हो रहा है, बस 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 एग्जिस्ट होना जरूरी है। और अगर मिल जाता है
तो रिटर्न करता है ट्रू। इसलिए इस मेथड का नाम, मेथड का रिटर्न टाइप जो है वो क्या है, बुलियन है। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, बुलियन है। तो देखिए सर, जब मैं जाऊंगा और मैं यहां पे लिखूंगा क्लास example10, मैं जाता हूं पब्लिक स्टैटिक void main और string args, और यहां लिख देते हैं string str is equals to, सब मैं ले लेता हूं बाबूलाल, और मैं जाता हूं और यहां लिख लेता हूं system डॉट आउट डॉट println str डॉट contains str डॉट contains, और यहां लिख लेता हूं बुल। अब मुझे बताओ, या बुला, या मैं लिख लेता हूं बुला, या बुलाल, कुछ भी लिख लेता हूं। देखो मैंने बुलाल लिखा। सर मैं, आप बुलाल लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप एसटीआर के अंदर में क्या है, ये बाबूलाल है, आपने क्या लिखा, बुलाल। देखो सर, मैं फिर बोलता हूँ, मैटर ये नहीं करता कि शुरुआत से मैच हो, आप बस उसके अंदर वो एग्जिस्ट होना जरूरी है, इस स्ट्रिंग के अंदर होना जरूरी है। ओके, तो देखिए वो बुलाल, वहां सीक्वेंस पूरा का पूरा मैच हो रहा है, BULAL, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब मैं जाता हूं और यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं, और कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में फिर से पेस्ट करता हूं, फिर से पेस्ट करता हूं, और यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं बेब, मैं यहां पे लिख लेता हूं बेब। अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं बेब, तो देखो वो शुरुआत से मैच, मतलब कहीं से भी जहां है मैच तो कर रहा है, जहां है मैच तो कर रहा है, तो भी रिटर्न करेगा ट्रू, तो भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। मैं फिर जाता हूं, मैं फिर जाता हूं, और यहां पे जाने के बाद अब सोचो, मैं लिख लेता हूं बाबा। देखो बी तो मिला, लेकिन आखिरी में यू नहीं मिल पाया, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये रिटर्न क्यों, क्योंकि मैटर ये नहीं करता शुरुआत जहां से है, लेकिन एग्जैक्टली मैच होना जरूरी है, एग्जैक्टली मैच होना जरूरी है। तो ऐसे केस में ये मैच नहीं होगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं और मैं फिर से पेस्ट करता हूं, फिर से पेस्ट करता हूं, और मैं यहां लिख लेता हूं BABU। अब देखो ये बी जो है, ये बी जो है ये स्मॉल है, लेकिन ये जो बी है ये क्या है, कैपिटल है। तो ऐसे केस में भी रिटर्न कर देगा फॉल्स, ऐसे केस में भी क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो सर देखिए, मैं इतना ही रन करता हूं, पहले मैं ये क्लोज करता हूं। तो सर कंटेंट्स नाम की जो मेथड है ना, याद रखना, वो ये मैटर नहीं करता कि शुरुआत में आखिरी में हो, बस ये क्लियर दिया गया ना, ये पैरामीटर में दिया गया सीक्वेंस जो हम दे रहे हैं, ये पैरामीटर में ये सीक्वेंस, और जिस एसटीआर ने कॉल किया है उसके अंदर वो स्ट्रिंग रहना चाहिए, सीक्वेंस में वो पूरे के पूरे कैरेक्टर मैच होना चाहिए, तभी रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। मैं जाता हूं, पेस्ट करता हूं और इसको सेव कर लेता हूं। example10.java, जावा सी, कंपाइलेशन, तो अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया, पब्लिक कंपाइलेशन जावा example10। ये देखो सर, ध्यान से देखो, पहली बार में क्या आया, ट्रू, सेकेंड टाइम में क्या आया, ट्रू, तो करेक्ट है। थर्ड टाइम आया फॉल्स, क्योंकि ए नहीं है और यहाँ पे बी स्मॉल है। अगर आप यहाँ भी देखोगे, इससे मैच करा के देखोगे आप, तो आप देख सकते हो सर, ये आपका स्ट्रिंग है बाबूलाल, पहले इसमें बुलाल है इसलिए ट्रू, सेकंड इसमें बेब शुरुआत में मिला है ट्रू, फिर थर्ड इसमें बाबा, एक्चुअली बी तक मिला लेकिन ए नहीं मिला इसलिए फॉल्स, और फोर्थ इसमें बाबू। तो देखो इस तरह से क्या मिला,